फाइलोजेनेटिक ट्री अगर हम देखें तो ये एक ऐसा ट्री होता है जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। टर्म्स जानने से पहले हम दो चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर जो फाइलोजेनेटिक ट्री है इसमें अगर आपको यहाँ पर दिखेगा डार्क कलर तो बता रहे डिराइव ट्रेट, यानी कि ये ट्रेट डिराइव किया गया है कुछ स्पीशीज के द्वारा, ये एंसेस्टर में नहीं था, ये डिराइव किया गया। और एक है एंसेस्ट्रल ट्रेट, यानी कि ऐसा ट्रेट जो कि एंसेस्टर में भी है और उसके डिसेंडेंट्स में भी प्रेजेंट है। डिसेंडेंट यानी कि उससे जो न्यू स्पीशीज बन रही है उनमें भी प्रेजेंट है। तो अब इससे रिलेटेड हम दो टर्म देखेंगे, एक होता है एपोमॉर्फिक और एक होता है प्लीजियोमॉर्फिक। एपोमॉर्फिक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एपोमॉर्फिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पास डिराइव ट्रेट प्रेजेंट है, यानी कि एंसेस्टर ट्रेट नहीं है, एंसेस्टर के पास नहीं था, ये डिराइव ट्रेट है। इसमें अगर हम देखें दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ऑट एपोमॉर्फिक और एक होता है सिन एपोमॉर्फिक। ऑट एपोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि इनके पास एक ऐसा डिराइव ट्रेट है जो सिर्फ और सिर्फ इसी स्पीशीज के पास प्रेजेंट है, इसी ग्रुप के पास प्रेजेंट है। बाकी अगर मैं पूरा चार्ट देखूं तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी स्पीशीज के पास, ग्रुप के पास वो यहाँ पर डिराइव्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल लें तो वर्बल स्पीच जो ह्यूमंस में है वो सिर्फ ह्यूमंस के पास प्रेजेंट है, वर्बल स्पीच ऐसे अगर हम कैंगारू का पाउच देखें तो वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं सिन एपोमॉर्फिक देखूं तो सिन एपोमॉर्फिक नाम से पता चल रहा है शेयर्ड एपोमॉर्फिक, यानी कि शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो डिसेंडेंट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं एक डिराइव्ड कैरेक्टर को और उसी के साथ साथ उनका जो कॉमन एंसेस्टर है रिसेंट, उनके पास भी एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, पर ये है कैसा, डिराइव्ड कैरेक्टर है। अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन में देखें तो मेमोरी ग्लैंड जो मैमल्स में होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो मैमल्स में प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम वे वैग एंसेस्टर के पास जाए तो उनके पास ये कैरेक्टर नहीं होते। सिमिलरली अगर हम लाइफ बर्थ देने की बात करें तो हम यहाँ पे देखिए एलिफेंट और फिर कंगारू को देखिए तो दोनों के पास ये एबिलिटी होती है कि वो लाइफ बर्थ दे सकते हैं। पर अगर हम वे बैक एंसेस्टर में जाएंगे, बहुत पीछे एंसेस्टर में जाएंगे तो वो सब नहीं देते हैं। जो यहाँ पर रिसेंट डिसेंडेंट्स और उनका जो रिसेंट एंसेस्टर है वो यहाँ पर ये चीज देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिन एपोमॉर्फिक बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेजियोमॉर्फिक की तो ये एंसेस्टर कैरेक्टर होता है जो एंसेस्टर में भी प्रेजेंट है और डिसेंडेंट्स में भी प्रेजेंट है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो वर्टिब्रे कॉलम इसका एग्जांपल हो सकता है कि वर्टिब्रे कॉलम एंसेस्टर में भी है, डिसेंडेंट्स में भी है, तो इसका एग्जांपल हम वर्टिब्रे कॉलम में ले सकते हैं। इसी में एक और चीज आती है जिसको हम सिम प्लेजियोमॉर्फिक कहते हैं। सिम मतलब क्या, शेयर्ड कैरेक्टर, यानी कि शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। तो एंसेस्टर कैरेक्टर है और यहाँ पर जो डिसेंडेंट्स है उनको शेयर कर रहे हैं, तो ये भी किस में आ जाता है, प्लेजियोमॉर्फिक में ही आ जाता है। सिमिलरली एक और चीज आती है उसको हम बोलते हैं होमोप्लेसी। होमोप्लेसी अगर हम यहाँ पे देखें तो दो या फिर दो से ज्यादा ऐसे इंडिविजुअल्स है, ऐसे यहाँ पे ग्रुप्स है जिनके पास कोई डिराइव कैरेक्टर आ गया, उनका कोई रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं है, उनमें एकदम से डिराइव कैरेक्टर आ गया जो दोनों में सेम है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम होमोप्लेसी कहते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं बर्ड्स के विंग्स का और बटरफ्लाई के विंग्स का। बर्ड्स और बटरफ्लाई के विंग्स जो हैं दोनों में प्रेजेंट है, दोनों होमोप्लेसी शो कर रहे हैं, दोनों उड़ने के लिए यूज करते हैं, यानी कि दोनों के जो फंक्शंस है वो भी सेम है। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, एनालॉगस इवोल्यूशन बोल सकते हैं। एनालॉगस इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि दो स्ट्रक्चर्स है, दोनों के दोनों किसके लिए यूज करें, सेम फंक्शन के लिए यूज करें, उनके कोई कॉमन एंसेस्टर में नहीं था लेकिन इन दोनों में प्रेजेंट है, तो इसको हम होमोप्लेसी कहते हैं। वही जो प्लेजियोमॉर्फिक है उसको हम बोल सकते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर, कि एंसेस्टर में भी था और वो स्ट्रक्चर डिसेंडेंट्स में भी प्रेजेंट है। तो आई होप गाइस आपको ये सारी की सारी टर्म्स अच्छे समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, जैसे कि जो ए है वो सबके पास जा रहा है तो वो क्या है, वो प्लेजियोमॉर्फिक है, या फिर क्या है, सिम प्लेजियोमॉर्फिक है, मतलब एंसेस्टर कैरेक्टर है जो एंसेस्टर के पास भी प्रेजेंट है और डिसेंडेंट्स के पास भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप पिक्चर में यहाँ पर बी सी को भी देख सकते हो और अच्छे से समझ पाएंगे आप कि आज के वीडियो में हमने क्या देखा। So I hope guys this video was really helpful for you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye.